हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम भूगोल अध्याय फर्स्ट पढ़ेंगे। एक कक्षा 9 के भूगोल है, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न हम कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ऑप्शन 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 88 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। यह भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है। आपको दिख रहा होगा यह जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ का जो है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ठीक है। और अगर आपसे पूछ देखो पश्चिमोत्तर कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट हमारा है, गुजरात में है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ऑप्शन चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा नेपाल को। नेपाल को उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की राज्य की जो सीमाएं हैं छूती हैं, ठीक है। नेपाल क्या है, भारत का एक पड़ोसी देश है। नेपाल क्या है विद्यार्थियों, भारत का एक पड़ोसी देश भी है। चलिए प्रश्न नंबर 4, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवारत्ती जाना चाहते हो तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या दीव और दमन। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा लक्षद्वीप, क्योंकि जो कवारत्ती है, कवारत्ती बोलो तो लक्षद्वीप की राजधानी है। कहाँ की, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ख सही है। प्रश्न नंबर 5, मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ठीक है, भारत के साथ नहीं लगती है। तो यह देश कौन सा होगा, भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ख। ताजिकिस्तान भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इसलिए इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ताजिकिस्तान। प्रश्न नंबर 6, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन क उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं ग्लोब के माध्यम से, यह ग्लोब होगा, ठीक है। ग्लोब में क्या है कि एक विषुववृत्त है। विषुववृत्त के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और निचले वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत क्या है, भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो भारत उत्तरी किधर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन क सही है। प्रश्न नंबर 7, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन क 3%, ठीक है। ऑप्शन क 3%, ऑप्शन ख 2.8%, ऑप्शन ग 2.4%, ऑप्शन घ 3.4%, ठीक है। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा 2.4%। कितना, 2.4% विश्व के क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन छठा, सातवां, तीसरा, चौथा। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन ख, सातवां। पहले नंबर पे रूस आता है, दूसरे पर कनाडा आता है, ठीक है, कनाडा, मैं लिख दे रहा हूँ कनाडा। तीसरे पे आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और चौथे पे आपका आएगा चीन, पाँचवें पे आपका आएगा ब्राज़ील और छठे नंबर पे जो होगा बच्चों यह होगा आपका भारत। क्या होगा, सॉरी माफ़ करिए, छठे नंबर पे जो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आपका आएगा भारत। तो भारत विश्व में
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का क्षेत्रफल पूछ दे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर वर्ग। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है तो ऑप्शन आपका 15,200 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर, 14,100 किलोमीटर या 16,500 किलोमीटर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन क 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगर देखा जाए तो यह आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन क सही है, ऑप्शन क। प्रश्न नंबर 10, दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन का गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, यह सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रायद्वीपीय भारत का क्या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वह है हमारी गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और ऐसे ही दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानता। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा संघ शासित राज्य है? ऑप्शन लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो विद्यार्थियों जो ये लक्षद्वीप है ये हमारे अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में। श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश है। दोनों द्वीपीय देश है। और अगर बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप का तो ये हमारा अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित एक संघ शासित राज्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? विद्यार्थियों ऑप्शन क केरल, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। कहाँ? गोवा। यहाँ पर मुंबई के जस्ट नीचे गोवा होगा। एक गोवा की राजधानी पणजी है। तो पणजी बोले तो विद्यार्थियों गोवा की राजधानी है। यह भारत का बहुत ही छोटा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा कहाँ है? राजस्थान है। कहाँ है बच्चों? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ग सही है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हो गई? ऑप्शन 6,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 8,000 या 9,000 किलोमीटर। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है जब सुएज नहर खुलता है तो। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ भाग आप चले जाएंगे तो ये भारत है। भारत और यहाँ पर एक सुएज नहर, यही हमारा सुएज नहर है। यहाँ से खुलने से क्या हो गया? 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है यूरोप महाद्वीप से। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। तब के लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।